नमस्कार दोस्तों, वेलनेस विजडम के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। वेलनेस विजडम के हमारे पिछले एपिसोड में हमने सीखा कि मानसिकता में बदलाव कैसे लाया जाए। हमने सीखा कि हमारी आत्मचर्चा हमारे स्वास्थ्य को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हम सकारात्मक पुष्टि की शक्ति के माध्यम से अपनी आत्मचर्चा को बदल सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने यह भी सीखा कि कैसे एक खुशमिजाज स्वभाव विकसित किया जाए। हम समझते हैं कि इस दुनिया में बदलाव को नेविगेट करना कभी-कभी अस्थिर, अनिश्चित, जटिल और अस्पष्ट लग सकता है, और लचीलापन विकसित करना वास्तव में हमें दुनिया से निपटने में मदद कर सकता है। इस एपिसोड में हम अपने सबसे लचीले स्व के मार्ग को उजागर करने जा रहे हैं और देखेंगे कि लचीलापन पैदा करना वास्तव में हमारे लिए क्या कर सकता है। हम यह भी सीखते हैं कि लचीलेपन के विज्ञान को कैसे पहचाना जाए और उन चीज़ों के बारे में जागरूक कैसे हुआ जाए जो हम कर रहे हैं, जो हमारे लचीले जीवन के रास्ते में आ सकती हैं। एक अतिरिक्त बोनस के रूप में हम उन सरल और प्रभावी तरीकों पर भी नजर डालेंगे जिनसे सच्ची तन्यकता विकसित की जा सकती है, जिसके बाद हार्टफुलनेस विश्राम और ध्यान सत्र का आयोजन किया जाएगा। तो वास्तव में लचीलापन क्या है और हमें इसकी परवाह करने की आवश्यकता क्यों है? लचीलापन एक शानदार क्षमता है जो हम सभी में होती है, जो हमें जीवन में आने वाली बाधाओं से उबरने में मदद करती है। यह एक ऐसा कौशल है जिसकी हमें आवश्यकता होती है, जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने में मदद करता है। लचीलापन विकसित करना यह सुनिश्चित करने का एक शानदार तरीका है कि हम एक संतुलित और आनंदमय जीवन जिएं। अब यह सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लचीलापन वास्तव में हमारे लिए क्या कर सकता है? ये पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि क्या हम अपने लचीलेपन का उपयोग करके लाभ उठा सकते हैं जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती हैं। लचीलापन एक आंतरिक महाशक्ति की तरह है जिसे हम अपने लिए बना सकते हैं, जो हमें ढाल देती है और हमारे दिमाग को सुरक्षा प्रदान करती है। और यह तब काम आता है जब हम अपने जीवन में अनिश्चितता, चुनौतियों और बाधाओं का सामना करते हैं, या जब हम तनावपूर्ण स्थितियों का अनुभव करते हैं और दबाव महसूस करते हैं, या हमारे जीवन में बड़े बदलाव होते हैं। हम में से बहुत से लोगों के लिए अप्रत्याशित परिवर्तनों से निपटना वास्तव में काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उदाहरण के लिए, आइए एक पल लें और सोचें कि हम आम तौर पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं जब कोई ऐसी चीज जो हम चाहते थे ठीक वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते थे। अपने दिमाग में एक ऐसी स्थिति लें जहां आपको ऐसा लगे कि आपको वह नहीं मिला जो आप चाहते थे, या कुछ गलत हो रहा था। आपने कैसे प्रतिक्रिया दी? क्या आप जो हुआ उस पर अटके रहे? क्या उस अनुभव ने आपको निराश किया? क्या आपने इसके बारे में सोचने से बचने की कोशिश की? या आपने यह दिखावा किया कि चीजें वास्तव में जितनी थीं उससे कहीं बेहतर थीं? क्या आपके लिए किसी चीज को छोड़ना कठिन था? अगर आपने इनमें से 3 से ज्यादा सवालों के जवाब हाँ में दिए हैं, तो इस बात की बहुत संभावना है कि आप लचीलेपन के उपहार से लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने साझा किया कि लचीलापन कठिन समय का सामना करते हुए भी आगे बढ़ते रहने की हमारी क्षमता के बारे में है। अब यह अटूट होने या जीवन में अपना रास्ता बनाने के बारे में नहीं है। लचीलापन यह दिखावा करने के बारे में नहीं है कि सब कुछ ठीक है या बस आगे बढ़ जाना है। यह अपने आप को, अपनी सभी भावनाओं को महसूस करने की अनुमति देने के बारे में है, चाहे वह दुख, क्रोध या निराशा हो, और आगे बढ़ने की कोशिश करने से पहले वास्तव में क्या हुआ, इसे समझने के लिए समय निकालना। लचीलापन हमारी क्षमता में परिलक्षित होता है कि हम खुले और मुक्त मन से बदलावों के साथ बहते और अनुकूलित होते हैं। ऐसा कहने के बाद, हम में से कुछ लोग वास्तव में तनाव को संभालने और अपने जीवन में अप्रत्याशित बदलावों से निपटने में अच्छे थे। मिथिली के मामले में भी ऐसा ही था। मिथिली एक युवा लड़की थी जो अव्यवस्था पर पली बढ़ी थी। वह अपने परिवार के साथ समय समय पर देश भर में घूमती रहती थी, और यह उसके लिए हमेशा एक रोमांच था। नई भाषाएं, लगातार बदलते स्कूल, उसने यह सब सहजता से स्वीकार कर लिया। जब लोग मिथिली को देखते थे
तो वह एक सामाजिक तितली की तरह लगती थी। उसका व्यवहार खुशमिजाज था और वह सभी के साथ घुल मिल जाती थी, चाहे वे उससे कितने भी अलग क्यों न हों। स्कूल में वह आसानी से अपना काम पूरा कर लेती थी और सरप्राइज टेस्ट और पॉप क्विज के बावजूद भी वह खूब फलती फूलती थी। एक दिन मिथिली की अच्छी दोस्त साया ने उसे फोन किया और बताया कि वह उस दिन मिथिली के साथ घूमने नहीं आ पाएगी और वह अपने माता पिता के साथ बाहर जा रही थी। अब मिथिली, जो वास्तव में इस सैर का इंतजार कर रही थी, उस पर निराशा की लहर छा गई। वह स्तब्ध और भ्रमित महसूस कर रही थी और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। मिथिली को इसकी बिल्कुल भी आदत नहीं थी। वह अपने अतीत के उन सभी समयों के बारे में सोचने लगी जब लोगों ने उसे निराश किया था और अचानक वह कमजोर और थकी हुई महसूस करने लगी। मिथिली ने जो लचीलापन सोचा था वह अब कमजोर होने लगा था। उसे कुछ एहसास हुआ कि वह अपने जीवन के कई पहलुओं में प्रवाह के साथ चलने में सक्षम थी और जब बदलाव आए तो उसे अपनाने में सक्षम थी। लेकिन जब बात उसकी घनिष्ठ मित्रता की आई तो मिथिली ने खुद को सीमित महसूस किया। मिथिली के लिए घनिष्ठ मित्रता रखना एक काम की तरह लग रहा था। उसे लगा कि अपने दोस्तों के साथ खुलकर बात करना और अपनी सच्ची भावनाओं को साझा करना अंडे के छिलके पर चलने जैसा था। इसे पहचानते हुए मिथिली को लगा कि उसे वाकई इस बारे में किसी से बात करने की जरूरत है, लेकिन उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। इसलिए मिथिली ने अपनी भावनाओं और कुंठाओं को लिखना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद उसे बेहतर महसूस हुआ। उसे यह भी लग रहा था कि उसे अपनी सहेली को यह बताना चाहिए कि वह वाकई परेशान है। इस विचार ने मिथिली को डरा दिया। उसे डर था कि उसकी सहेली साया उसके साथ घूमना नहीं चाहेगी। अगर उसे वाकई पता चल जाता कि मिथिली परेशान है और वह उतनी अच्छी लड़की नहीं है जितनी वह दिखती है। यह मिथिली के जीवन का एक ऐसा क्षेत्र था जहां वह खुद को बहुत मजबूत और साहसी महसूस नहीं करती थी और इसके बजाय उसे चिंता थी कि उसे आंका जाएगा और पीछे छोड़ दिया जाएगा। उसने महसूस किया कि वह सिर्फ अपने दोस्तों के सामने मजबूत और बेफिक्र दिखना चाहती थी, लेकिन वास्तव में उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ। इसलिए उसने एक पल रुककर खुद से पूछा, मैं अपने जीवन में इतने सारे बदलावों से कैसे निपट पाई? मिथिली को एहसास हुआ कि उसका लचीलापन जीवन की अड़चनों से अप्रभावित रहने के बारे में नहीं था, बल्कि वास्तव में अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और उनसे सीखना था। यही वह चीज थी जिसने उसे वास्तव में लचीला बनने और मजबूत संबंध बनाने में मदद की। मिथिली की तरह हमारे पास अपने जीवन के एक पहलू में तनाव और बदलावों को संभालने के शानदार तरीके हो सकते हैं, लेकिन दूसरे में ऐसा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हो सकता है कि आपको पेशेवर अस्वीकृति से निपटना आसान लगे, लेकिन जब कोई आपको अपने निजी जीवन में अस्वीकार करता है तो आप पूरी तरह से खोया हुआ महसूस करते हैं। या शायद आपने दूसरों की निराशा को चुटकी भर नमक के साथ लेना सीख लिया है, लेकिन आपको अपने काम में आलोचना स्वीकार करने में संघर्ष करना पड़ता है। शायद आप लोगों के साथ अपने दैनिक संबंधों के सभी छोटे विवरणों को देखने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप अपने जीवन की बड़ी तस्वीर को देखने के लिए संघर्ष करते हैं। तो हम इसे कैसे समझें? हमें ऐसा क्यों लगता है कि जब हमारे जीवन के एक पहलू की बात आती है तो हम दुनिया को संभाल सकते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन के दूसरे पहलुओं को संभालने की बात आती है तो हम पूरी तरह से अनिश्चित, भ्रमित और कभी-कभी अभिभूत भी महसूस करते हैं? ऐसा इसीलिए है क्योंकि लचीलापन एक सामग्री वाला व्यंजन नहीं है। दरअसल हमारे पास जो लचीलापन है वह एक पूर्ण कोर्स भोजन की तरह है और इसमें कई अलग अलग सामग्री होती है। ये लचीलेपन के कुछ प्रमुख प्रकार हैं जो हम में से अधिकांश लोगों में किसी न किसी हद तक होते हैं। पहला शारीरिक लचीलापन है, दूसरा भावनात्मक लचीलापन है, तीसरा मानसिक लचीलापन है और चौथा आध्यात्मिक लचीलापन है। शारीरिक रूप से लचीला होना एक मजबूत ओक के पेड़ की तरह है और इस पेड़ की तरह हम अपनी ताकत अपनी शारीरिक जीवन शक्ति से प्राप्त करते हैं और बदलते वातावरण के अनुकूल होने की हमारी क्षमता। भावनात्मक रूप से लचीला होना उथल पुथल भरे पानी के बीच में एक लाइट हाउस होने जैसा है। यह हमें बड़ी और भारी भावनाओं का अनुभव करते हुए भी स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। मानसिक लचीलापन बहुत हद तक जीपीएस की तरह है। जब हम अपनी मंजिल से भटक जाते हैं
तो यह हमें वापस पटरी पर लाने में मदद कर सकता है। मानसिक रूप से लचीला होने के लिए जिज्ञासा, आशावाद और दिशा की भावना विकसित करना बहुत जरूरी है। आप हमारे पिछले एपिसोड से सकारात्मक पुष्टि की शक्ति का उपयोग करके ऐसा करना सीख सकते हैं। आखिरकार, आध्यात्मिक रूप से लचीला होना आकाश में उड़ते हुए चील की तरह अपने भीतर जुड़े रहने के बारे में है। आध्यात्मिक लचीलापन हमारे जीवन को एक बड़े परिप्रेक्ष्य से देखने और अपने जीवन में उद्देश्य और अर्थ की भावना से गहराई से जुड़े रहने की हमारी क्षमता है। तो वास्तव में हमें अपने जीवन में लचीलेपन के सभी पहलुओं से जुड़ने से क्या रोकता है? मानो या न मानो, ऐसी कई चीजें हैं जो हम रोजाना करते हैं जो हमें एक खुला, अनुकूलनीय और स्वतंत्र जीवन जीने से रोकती हैं। पहला है पूर्णतावाद का जीवन जीना। जब हम परिपूर्ण होने का प्रयास करते हैं तो यह पहचानने के बजाय कि हम वास्तव में कितना अच्छा कर सकते हैं, यह हमें लगातार तनाव की स्थिति में डाल सकता है और यह चिंता पैदा कर सकता है और अंततः बहुत निराशा का कारण बन सकता है। दूसरी चीज जो वास्तव में हमारे लचीलेपन की भावना को प्रभावित कर सकती है, वह है जब हम अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन से करते रहते हैं। जब हम अपने पास क्या है और क्या नहीं है, इसके बीच बारी बारी से सोचते हैं, तो यह हमें काफी अपर्याप्त और कभी-कभी अलग-थलग भी महसूस करा सकता है। यह वास्तव में हमारी ताकत की भावना को प्रभावित कर सकता है। तीसरा, जब हमारा आत्म मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं, तो हमारी लचीलेपन की भावना खराब हो जाती है। जब हम किसी और की मान्यता और प्रशंसा पाने के लिए लगातार काम करते रहते हैं, तो हम अपने रास्ते से भटक सकते हैं और वास्तव में जमीन पर टिके रहना, केंद्रित रहना और वर्तमान में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। चौथा और सबसे बड़ा कारक जो हमारी तन्यकता को नुकसान पहुंचा सकता है, वह है अपनी भावनाओं को दबाना, और जब हमें वास्तव में इसकी आवश्यकता होती है तब मदद न मांगना। अपनी भावनाओं को दबाए रखने से भावनात्मक अधिभार हो सकता है और हमारे दैनिक जीवन में छोटी छोटी चीजों से निपटना भी अविश्वसनीय रूप से कठिन हो सकता है। इससे बर्नआउट होता है। तो आप सोच सकते हैं, मैं अपने वास्तविक और सबसे लचीले स्वयं में वापस आने के लिए वास्तव में क्या कर सकता हूं? वास्तविक तन्यकता का संबंध कनेक्शन से बहुत होता है। इसका मतलब है कि तन्यकता ऐसी चीज नहीं है जिसे अकेले में बनाया जा सकता। जब हम खुद से और बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड से वास्तव में जुड़े हुए महसूस करते हैं, तो हमारे पास अपने जीवन में सबसे सकारात्मक बदलाव करने की क्षमता होती है। लचीलापन वह ताकत है जो हमें कनेक्शन से मिलती है। लचीलापन विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका प्रकृति से जुड़ना है। प्रकृति हमारे सबसे संसाधनपूर्ण राज्य से फिर से जुड़ने का सबसे आसान तरीका है। इसलिए लंबी पैदल यात्रा पर जाएं, नदी के किनारे बैठें, जानवरों के साथ कुछ समय बिताएं, क्योंकि प्रकृति में रहने से बहुत शांति मिलती है। यह आपको वर्तमान और जमीन से जुड़े रहते हुए खुद से बड़ी किसी चीज से ज्यादा जुड़ाव महसूस करने में मदद कर सकता है। लचीलापन बढ़ाने का एक और शक्तिशाली तरीका है हास्य की भावना को अपनाना। अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग अत्यधिक लचीले होते हैं, वे अपने जीवन में हल्कापन महसूस करते हैं। हास्य और हंसी हमें खुद को बहुत गंभीरता से लेने से रोकती है, और वे हमारे शरीर में ऐसे रसायन भी पैदा करते हैं जो हमारे उपचार को बढ़ावा देते हैं, हमारी रिकवरी का समर्थन करते हैं और हमारे जीवन में आशावाद की भावना को बढ़ावा देते हैं। एक लचीला दिमाग एक अच्छी तरह से निर्मित वाहन की सवारी करने जैसा है, जिसमें बढ़िया सस्पेंशन हो। जब जीवन की सड़कें उतार चढ़ाव से भरी होती हैं, तब भी एक लचीला दिमाग एक सहज यात्रा अनुभव सुनिश्चित कर सकता है। हम एक लचीला दिमाग विकसित करने के लिए जर्नलिंग, कला के माध्यम से आत्म अभिव्यक्ति, ब्रेन जिम व्यायाम और ध्यान जैसे साधनों का पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इनमें से किसी भी साधन को आजमाने में हिचकिचाते हैं, तो लचीलापन पाने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका सकारात्मक कल्पना की शक्ति से जुड़ना है। अपने दैनिक कामों के बीच एक पल के लिए उस जीवन की कल्पना करें जिसे आप वास्तव में जीना चाहते हैं। खुद को सबसे आशावादी, जिज्ञासु, लचीला और खुला जीवन जीते हुए देखें। कल्पना करें कि आपका सबसे केंद्रित जमीनी संस्करण कैसा होगा। थोड़ा समय निकालकर थोड़ा रचनात्मक दृश्यांकन करें।
यह आपके मस्तिष्क के सबसे संसाधनपूर्ण, अनुभवी और प्रभावी भागों को सक्रिय करता है और आपको शानदार जीवन की ओर ले जाता है। लचीलेपन के साथ जीवन जीना एक उपहार है जो हम खुद को देते हैं, और हम इस उपहार को आसानी से पहचान सकते हैं जब हम खुद को खुला, जिज्ञासु, वर्तमान क्षण में अपना जीवन जीते हुए, जमीन पर रहते हुए, बदलाव के लिए स्वतंत्र महसूस करते हुए पाते हैं। ये मानसिक महारत का आपका मार्ग है। दिन के अंत में सच्चा लचीलापन हमारी चुनौतियों का सामना करने की आंतरिक शक्तियों, अनुकूलन करने की लचीलापन और नए समाधान खोजने की जिज्ञासा के बीच एक सुंदर नृत्य है। ये वह अद्भुत बातचीत है जो हमें प्रतिकूल परिस्थितियों से ऊपर उठने और स्वस्थ जीवन बनाने की अनुमति देती है। तो प्यारे दोस्तों, आज यहाँ मानसिक महारत के इस एपिसोड में आने के लिए आपका धन्यवाद, जहाँ आपने सीखा कि लचीलापन कई अलग-अलग रूपों में आता है, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक शामिल हैं। और लचीला होना यह दिखावा करने के बारे में नहीं है कि सब कुछ ठीक है या सिर्फ मजबूत होना है, बल्कि यह चुनौतियों से खुले और लचीले दिमाग से वापस उछलने की हमारी क्षमता है। हमने यह भी सीखा कि लचीलापन कोई ऐसी चीज नहीं है जो अकेले में विकसित होती है। ये एक ऐसा कौशल है जिसे कनेक्शन के सही साधनों के माध्यम से सीखा जा सकता है। तो आइए हार्टफुलनेस, विश्राम और उसके बाद ध्यान का अनुभव करके कनेक्शन की अपनी यात्रा जारी रखें। जाएं और अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लें। एक उपचारात्मक ऊर्जा महसूस करें। पृथ्वी से ऊपर चलो, आपके पैर की उंगलियों, पैरों और टखनों में। अपने पैर की उंगलियों को आराम महसूस करें और आपके पैर आराम करते हैं। अब इस उपचारात्मक ऊर्जा को महसूस करें। अपने घुटनों तक ऊपर जाएं। जैसे जैसे यह ऊपर बढ़ता है, यह आपकी पिंडली की मांसपेशियों को आराम देता है। इस ऊर्जा को महसूस करें जिससे आपके घुटनों से सारा तनाव दूर हो जाए। अब यह आपके पैरों की ओर आगे बढ़ रहा है। तुम्हारी जांघों में। अपनी जांघों को आराम महसूस करें। अब ऊर्जा आपके कूल्हों में स्थानांतरित हो गई है और कमर, उन्हें आराम महसूस करें। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर बढ़ती है, आपकी निचली पीठ आराम कर रही है और आपका पेट। अब ऊर्जा आपके छाती क्षेत्र में स्थानांतरित हो गई है। इसे आराम से महसूस करें। महसूस करें कि ऊर्जा आपकी पीठ की ओर बढ़ रही है और आपके कंधों में। अपनी ऊपरी पीठ को आराम महसूस करें। और महसूस करें कि आपके कंधे बस पिघल रहे हैं। ऊर्जा अब आपकी भुजाओं में प्रवाहित हो रही है। वे भी निश्चिंत हो रहे हैं। अपनी कोहनियों से सारा तनाव दूर होते हुए महसूस करें। और जैसे ही ऊर्जा आपके अग्रबाहुओं में प्रवाहित होती है, वे भी आराम हो रहा है।
अब अपना ध्यान अपनी गर्दन तक ले जाएं। ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है और आपकी गर्दन की मांसपेशियों को आराम दे रही है। अब ये आपके चेहरे पर घूम रहा है। अपने जबड़े को आराम देना और मुंह। ऊर्जा आपकी नाक और आंखों में प्रवाहित होती है, उन्हें आराम दे रहे हैं। आपके गालों की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। महसूस करें कि आपके कान के लोब आराम कर रहे हैं। और अब ऊर्जा आपके सिर के ऊपर तक बढ़ रही है। इसे आराम से महसूस करें। अपने पूरे शरीर को महसूस करें, आराम है, ऊपर से पांव तक। अब अपना ध्यान अपने हृदय पर ले जाइए। महसूस करें कि प्रकाश का एक स्रोत आपके हृदय में पहले से ही मौजूद है और यह आपको भीतर से आकर्षित कर रहा है। प्रकाश को देखने की कोशिश मत करो, बस ये जान लो कि वह तुम्हारे हृदय में है। खुल के बोलो और ग्रहणशील, एक बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा के लिए आप में बह रहा है। इस भावना में आराम करो। यदि आप किसी भी समय अपनी जागरूकता को भटकता हुआ पाते हैं, अन्य विचारों के लिए उनसे मत लड़ो, उन्हें रहने दो। धीरे से अपने आप को याद दिलाएं कि आपके हृदय में प्रकाश पर आप ध्यान कर रहे हैं। अपने आप को अधिक से अधिक भीतर लीन होने दें। जब तक आप आगे का मार्गदर्शन न सुन लें, तब तक लीन रहें।
अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे ध्यान की अवस्था से बाहर आए। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें। आपने अभी जो अनुभव किया उस पर विचार करें, प्रयास करें और इस स्थिति को बनाए रखें। जैसे ही आप अपनी दिनचर्या में वापस आते हैं,